Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 5, Scene 2. And this is a very important scene. Important in the sense कि यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ओलिवर को भी सीलिया से प्यार हो गया। वो जो उससे मिलता है ना एक बार, जब वो दिखाने आता है उसको हैंकरचीफ, वो पूछती है और कहती है कि चलो उसको मेरे साथ लेकर चलो रोजलिंड को, एज ए कि वो प्रिटेंड करती, वो फेंट हो जाती है वो रियलिटी में, पर बाद में वो कहती है कि उसने वो प्रिटेंड किया है। तो यही वो सीन है, वहीं पे उसको प्यार हो जाता है। अब वो यहाँ सीन में आपको समझ में आएगा क्योंकि आफ्टर ऑल दे कन्फेस। ओके, अब ऑर्लैंडो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो यहीं पे ये सीन स्टार्ट होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं बस एक ही लाइन कहना चाहूँगी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। बस मुझे थोड़ी और सपोर्ट की ज़रूरत है एंड आई विल रीच माई टारगेट। सो प्लीज़ अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट कि मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ ज़्यादा हैं। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ स्मॉल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई नुकसान नहीं है, पर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ उसको करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो। सो नाउ लेट्स बिगिन। एक्ट 5 सीन 2, एंटर ऑर्लैंडो एंड ओलिवर। तो इस सीन में ऑर्लैंडो और ओलिवर दोनों आते हैं। ऑर्लैंडो, इज इट पॉसिबल दैट ऑन सो लिटिल एक्वेंटेंस, सो लिटिल इतना कम मुलाकात में, यू शुड लाइक हर, तुम उसको पसंद करने लगे हो। दैट बट सीइंग, उसके बाद देखने के बाद, यू शुड लव हर, और तुमको प्यार हो गया उससे। एंड लविंग वो, और प्यार तो हो गया, अब तुम उसको वो करना चाहते हो, तुम उसको, अब तुम उसको हासिल करना चाहते हो। एंड वूइंग शी शुड ग्रांट, और उसके बाद अब वो भी, मतलब तुम जैसे उसको चाहने लगे हो तो तुम चाहते हो कि वो भी तुमको एक्सेप्ट करे, हैव अ ग्रांट। एंड विल यू परजर्व टू एंजॉय हर, परजर्व मतलब एंजॉय मतलब मैरी हो, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम उससे शादी करो। तब ओलिवर कहते हैं, नीदर कॉल द गिडनेस ऑफ इट इन क्वेश्चन। गिडनेस मतलब इसका सवाल मत करो कि ये फूलिश, जो मेरा जो उत्साहत है उसको सवाल मत करो। द पॉवर्टी ऑफ हर, उसके ऊपर भी सवाल मत करो कि वो गरीब, उसको नहीं पता है कि वो कौन है सीलिया भी, ठीक है। द स्मॉल अक्वेंटेंस माई सडन विंग, जो हम लोग तो शॉर्ट टाइम जो हम लोग मिले हैं, हम लोग को जो शादी करने का जो सडन वूइंग हम लोग का हुआ है, अब कर्टशिप हुआ है। नॉर हर सडन कंसेंटिंग, ना ही वो मत चीज़ पे ध्यान दो कि क्वेश्चन मत करो कि वो कैसे मान गई, कंसेंट हो गई। बस सिर्फ इतना कहो, बट से विथ मी आई लव एलियना, मुझे उससे प्यार है। बस से विथ हर दैट शी लव्स मी, उसको बोलो कि वो भी मुझसे प्यार करती है। कंसेंट विद बोथ, और सेटिस्फाई हो जाओ, अग्री हो जाओ विथ बोथ दैट वी मे इंजॉय ईच अदर, और हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से शादी करके अच्छे से रहे। इट शैल बी टू योर गुड, अब वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो अच्छा है, एडवांटेज है क्या। फॉर माई फादर्स हाउस, फादर हाउस उसका भी है, पर वो कहता है कि जो घर है मेरे फादर का, एंड ऑल द रेवेन्यू दैट वॉज ओल्ड सर रोलेंस, जो सर ओल्ड रोलेंस का था, विल आई स्टेट अपॉन यू, मैं सब तुमको दे दे रहा हूँ। एंड हियर लिव एंड डाई अ शेफर्ड, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूँगा, एक शेफर्ड का ज़िंदगी जीऊँगा और उसके साथ रहूँगा, क्योंकि उसको तो लगता है कि वो एक फॉरेस्ट की है, समझ में। ऑर्लैंडो, यू हैव माई कंसेंट, ठीक है, तुमको मेरा कंसेंट है। लेट योर वेडिंग बी टुमारो। दिदर विल आई इन्वाइट, दिदर मतलब मैं इन्वाइट करूँगा द ड्यूक एंड ऑल कंटेंडेंट फॉलोअर्स, कंटेंट जो उनके जो फॉलोअर्स है मैं इनको भी इन्वाइट करूँगा। गो यू एंड प्रिपेयर एलियना फॉर लुक यू, फॉर लुक यू मतलब बिकॉज लुक हियर कम्स माई रोजलिंड, रोजलिंड आती है क्योंकि वो गैनेमेट की तरह, तो उसको रोजलिंड समझता है। तो रोजलिंड कहती है एज गैनेमेट, गॉड सेव यू ब्रदर, मतलब हेलो ब्रदर ओलिवर, एंड यू फेयर सिस्टर, उसको कहते हैं एंड यू फेयर सिस्टर। फिर उसके बाद एग्जिट हो जाता है। अब रोजलिंड और ऑर्लैंडो का कॉन्वर्सेशन चलेगा। रोजलिंड, ओ माई डियर ऑर्लैंडो, हाउ इट ग्रीव्स मी टू सी दी वेयर दाई हार्ट इन अ स्कार्फ। अब मतलब वो कह रही है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो तुमने पहन के रखा है एक स्लिंग में, मतलब उसका तो यहाँ उसके आम से उसका गोश्त निकाल दिया जाता है, पर वो उसको एक दूसरे वे में कह रही है। वो कह रही है कि तुम्हारा जो है वो तुमने अपना हार्ट को अपने स्कार्फ में पहन के रखा है। तो ऑर्लैंडो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं नो नो इट इज़ माई आर्म, वो मेरा आर्म था। तो रोजलिंड, आई थॉट द हार्ट हैड बीन वुंडेड विद द क्लॉज ऑफ अ लायन, अच्छा मुझे तो लगा था कि तुम्हारा दिल को
जख्मी कर दिया गया है बाय लायन। ऑर्लैंडो, वुंडेड इट इज बट विद द आईज ऑफ अ लेडी। हाँ, वुंडेड तो है बट उससे नहीं, जख्मी है बट एक लेडी की आंख से जख्मी है, शेर से नहीं। रोजलिन, डिड यू ब्रदर टेल यू, तुम डिड योर ब्रदर टेल यू हाउ आई काउंटरफीटेड, कैसे मैंने प्रिटेंड किया टू सून टू फेंट होना व्हेन ही शोड मी योर हैंकरचीफ, क्या तुम्हारे भाई ने तुमको बताया कि मैंने कितने अच्छे से प्रिटेंड किया था। इन एक्चुअल सेंस उसने प्रिटेंड नहीं किया था बट स्टिल। तो ऑर्लैंडो, ई एंड ग्रेट वंडर्स देन दैट, हाँ और बहुत ही अमेजिंग था वो। रोजलिन, ओ आई नो वेयर यू आर, तो अब मैं समझ गई तुम क्या पूछ रहे हो। नहीं, इट इज़ ट्रू, हाँ ये सच है। देयर वॉज नेवर एनीथिंग सो सडन, ऐसा कभी कुछ सडन मैंने देखा नहीं। बट द फाइट ऑफ टू रैम्स, हाँ पर मैंने टू रैम्स का फाइट देखा। एंड सीजर्स थ्रेसोनिकल ब्रैग, सीजर जैसे एक ब्रैग करते हैं ना खुद को कि आई केम सॉ एंड ओवरकेम, यानी कि मैं आया, मैंने देखा और मैंने कॉन्कर्ड किया रोम। फॉर योर ब्रदर एंड माई सिस्टर, वैसे ही हुआ है जैसे कि फॉर योर ब्रदर एंड माई सिस्टर, मतलब तुम्हारा भाई और मेरी बहन नो सूनर मेट बट दे लुक्ड ना, जितना मतलब वो लोग जब एक दूसरे से मिले पर वो लोग देखने लगे। नो सूनर लुक्ड बट दे लव्ड, और जब जैसे वो लोग देखे उन लोगों को प्यार हो गया। बट दे साइड, अब वो लोग साई कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि वो लोग आहें भर रहे हैं। नो सूनर साइड बट दे आस्क्ड वन अनदर रीज़न, और फिर उन लोगों ने रीज़न पूछा एक दूसरे से। अब फिर रीज़न पूछने के बाद नो सूनर न्यू द रीज़न बट दे सॉट द रेमेडी, और जैसे उन्होंने रीज़न पूछा वो लोग रेमेडी पर चले आए। एंड इन दीज डिग्रीज हैव दे मेड अ पेयर ऑफ स्टेयर्स टू मैरिज, अब वो लोग सब समझ गए हैं, अब वो लोग एक रास्ता बना लिए शादी करने के लिए। विच दे विल क्लाइम इन कंटिनेंट, इन कंटिनेंट मतलब बहुत जल्द से जल्द वो लोग शादी करेंगे। और एल्स बी इन कॉन्टिनेंट बिफोर मैरिज, इन कॉन्टिनेंट मतलब अगर वो लोग शादी नहीं करेंगे तो दे विल बी इन बेड बिफोर टुगेदर। ओके, सो या तो वो लोग शादी करेंगे और एल्स दे विल बी इन बेड बिफोर। सो मतलब उन लोग एकदम पैशनेट है अभी प्यार में, एकदम दे आर इन द वेरी रॉट ऑफ लव, मतलब एकदम पैशन उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है अभी प्यार का। एंड दे विल टुगेदर, क्लब्स कैन नॉट पार्ट देम, अगर हम लोग मारना भी चाहें ना उनको तो हम लोग उनको अलग नहीं कर सकते। ऑर्लैंडो, दे शैल बी मैरिड टुमारो, हाँ इसीलिए तो दे शैल बी मैरिड टुमारो। एंड आई विल बिड द ड्यूक टू द न्यूपचियल, न्यूपचियल मतलब सेरेमनी, शादी का जो होगा, मैं ड्यूक को भी बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा। ओ बट ओ हाउ बिटर अ थिंग इट इज़ टू लुक इन टू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आइज, अब वो अपना दुख समझाते हैं उसको, कहते हैं कि पर मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है कि मैं दूसरे के आँख से ही खुशी देखूंगा, मतलब मैं खुद खुश नहीं हो सकता। बाय सो मच द मोर शैल आई टुमारो, मतलब मैं जो हूँ टुमारो बी एट द हाइट ऑफ हार्ट हीवनेस, मेरा दिल बहुत ही भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई को तो खुश देख सकूँगा पर मैं खुद खुश नहीं हो पा रहा हूँ ना। बाय हाउ मच आई शैल थिंक माई ब्रदर हैप्पी इन हैविंग वॉट ही विशेज़ फॉर, वॉट ही विशेज़ फॉर, क्योंकि उसको जो चाहता है मेरा भाई वो उसको मिल गया है बट मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ। रोजलिन, वाई देन टुमारो आई कैन नॉट सर्व योर टर्न फॉर रोजलिन, तो क्या मैं कल रोजलिन नहीं बन सकती। ऑर्लैंडो, आई कैन लिव नो लॉन्गर बाय थिंकिंग, और मैं अब इससे ज़्यादा मैं सोच कर कि तुम रोजलिन हो अब मैं नहीं जी सकता। रोजलिन, आई विल वेरी यू देन नो लॉन्गर, तो ठीक है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी विथ आइडियल टॉकिंग, आइडियल चिट चैट से कि हाँ जिसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ मैं रोजलिन हूँ मुझे प्यार करो ये करो, अब मैं और नहीं तुम्हें कहूँगी। नो ऑफ मी देन फॉर नाउ आई स्पीक टू सम पर्पस दैट आई नो यू आर, अब मैं तुम्हें कुछ बात कहूँगी। आई नो यू आर अ जेंटलमैन ऑफ गुड कंसीट, अच्छे ब्रिंगिंग है तुम्हारा। दैट यू शुड बेयर अ गुड ओपिनियन ऑफ माई नॉलेज इन सो मच आई नो यू आर, और तुम जान जाओ एक चीज़ की मेरा बहुत ही अच्छा नॉलेज है। क्या? नीदर डू आई लेबर फॉर अ ग्रेटर एस्टीम देन मे इन सम लिटिल मेजर, मतलब नीदर डू आई लेबर मतलब आई एम नॉट ट्राइंग, मैं इसलिए नहीं करी फॉर अ ग्रेटर एस्टीम ताकि मेरे एक अच्छा रेपुटेशन हो, देन मे इन सम लिटिल measure draw belief from you to do
टू डू योर सेल्फ गुड, बट मैं सिर्फ इतना कि तुम्हारा अच्छा हो, मैं बस यही करूँगी। एंड नॉट टू ग्रेस मी, बिलीव, और मैं अपना कोई बड़ाई नहीं चाहती, बिलीव देन इफ़ यू प्लीज दैट आई कैन डू स्ट्रेंज थिंग्स। अब तुम ये बात मान जाओ कि मैं स्ट्रेंज थिंग्स कर सकती हूँ। अब वो उसको मतलब डायरेक्टली तो नहीं कह सकती कि मैं रोजलिंड हूँ, गैनेमिड नहीं हूँ, बट वो थोड़ा सा घुमा फिरा के उसको कहती है क्या, आई हैव सिंस आई वॉज 3 years ओल्ड, जब मैं 3 साल की थी, कन्वर्स्ड विद अ मैजिशियन, मैंने एक मैजिशियन से मैं मिली, जानती हूँ, मोस्ट प्रोफाउंड इन हिज हार्ट एंड येट नॉट डैम्नेबल, वो बहुत ही प्रोफाउंड थे अपने मैजिक में। इफ़ यू डू लव रोजलिंड सो नियर द हार्ट एज योर जेस्चर क्राइज इट आउट, अगर तुम एक्चुअल में रोजलिंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो जैसे तुम अभी दिखा रहे हो, व्हेन योर ब्रदर मैरीज एलिना शैल यू मैरी हर, अब वो उसको डायरेक्टली सवाल पूछती है, जिस कल तुम्हारा भाई अलीना से शादी करेगा तो क्या तुम भी उससे शादी करोगे। I know into what streets of fortune she is driven, and it is not impossible to me. मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है और ये मेरे लिए impossible नहीं है। If it appear not inconvenient to you, अगर तुम्हारे लिए inconvenient नहीं है, to set her before your eyes tomorrow, human as she is and without any danger. अगर तुम नहीं मानते हो, तुमको अगर माइंड नहीं है, तो मैं उसको तुम्हारे सामने पेश करूँगी विदाउट एनी डेंजर, मतलब विदाउट अनहार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको, अच्छे से तुम्हारे सामने आएगी। तो ऑरलैंडो कहते हैं, वो थोड़ा सा घबरा जाते हो, कहते स्पीक्स दाउ इन सोबर मीनिंग्स, क्या तुम सीरियस हो, मजाक कर रही हो मुझसे, क्योंकि ही थिंक्स दैट ऐसा नहीं हो सकता है। रोजलिंड, बाय माई लाइफ आई डू, आई स्वेयर आई डू, विच आई टेंडर डियरली दाउ आई से आई एम अ मैजिशियन। टेंडर मतलब मैं बहुत ही सीरियसली कह रही हूँ कि मैं एक मैजिशियन हूँ। देयरफॉर पुट यू इन योर बेस्ट एरे विद योर फ्रेंड्स, बेस्ट क्लोथ्स में आओ, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो। फॉर इफ़ यू विल बी मैरिड टुमारो, अगर तुमको कल शादी करना है तो यू शैल, तुम कर लोगे, एंड टू रोजलिंड इफ़ यू विल, तो एज अ मैजिशियन वो कहती हैं कि हाँ तुम्हारी कल शादी रोजलिंड से हो जाएगी, इफ़ यू विल। वो बार बार ये कहती है विल, क्योंकि उसको जानना है कि ऑरलैंडो को शादी करना है या नहीं। तो एंटर सिल्वियस एंड फीबी, अब सिल्वियस और फीबी आते हैं। लुक हियर कम्स अ लवर ऑफ माइन एंड अ लवर ऑफ हर्स, मतलब एक जो मुझसे प्यार करती है और एक जो उससे प्यार करता है। फीबी, यूथ यू हैव डन मी मच अनजेंटलनेस टू शो द लेटर दैट आई रिट टू यू, तुमने बहुत ही रूड काम किया, अनजेंटलीनेस तुमने मतलब बहुत ही रूड काम किया कि मैंने जो लेटर तुमको लिखा तुमने उसको दिखा दिया। रोजलिंड, आई केयर नॉट इफ़ आई हैव, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैंने ऐसा किया है तो। इट इज़ माई स्टडी टू सीम डिस्पाइटफुल एंड अनजेंटल टू यू, मुझे ऐसा करना था, मुझे अनक्रूअल बनना था। लुक यू आर फॉलोड बाय अ फेथफुल शेफर्ड, तुम देखो कि तुमको एक फेथफुल शेफर्ड तुम्हारे पीछे है। लुक अपॉन हिम, लव हिम, ही वर्शिप्स यू, वो तुमको चाहता है, उसको प्यार करो, क्यों नहीं तुम उसको प्यार कर रही हो। फीबी, गुड शेफर्ड टेल दिस यूथ व्हाट इट इज़ टू लव, तो वो सिल्वियस को कहती है बताओ इस इंसान को कि प्यार क्या होता है। सिल्वियस, उसके लिए तो प्यार एक आहें भरना है, सिर्फ वेट करना है, फीबी उससे प्यार नहीं करती है, तो वो क्या जवाब देगा, यही जवाब देगा ना। इट इज़ टू बी ऑल मेड ऑफ साइज एंड टीयर्स, सिर्फ आंसू हैं, गम है, खुशी तो है नहीं उसके लिए। एंड सो एम आई फॉर फीबी, तो यही है मेरा हाल फीबी के लिए। तो अब फीबी कहती है एंड आई फॉर गैनेमेड, अब मेरा ये हाल हो रहा है गैनेमेड के लिए। और ऑरलैंडो कहते हैं आई फॉर रोजलिंड, मतलब एक अजीब लगता है, पहले वो कहता है फीबी, वो कहती है सिल्वियस, फीबी कहती है गैनेमेड, और फिर ऑरलैंडो कहते हैं रोजलिंड। तो थोड़ा सा दिखने में बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ स्टेज पर। रोजलिंड, एंड आई फॉर नो वुमेन, मुझे किसी भी औरत के लिए नहीं, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ वुमेन ना, शी इज़ हर सेल्फ अ वुमेन। सिल्वियस, इट इज़ टू बी ऑल मेड ऑफ फेथ एंड सर्विस, एंड सो एम आई फॉर फीबी, इस मैं फेथफुल हूँ और रेडी हूँ सर्व करने के लिए फीबी को। तो फीबी भी कहती है मैं भी हूँ फॉर गैनेमेड, ऑरलैंडो कहते हैं मैं भी हूँ फॉर रोजलिंड,
और रोजलिन कहती है मैं किसी भी औरत को नहीं, बार बार वो कहती है फॉर नो वुमेन। सिल्वियस इट इज टू बी ऑल मेड ऑफ फैंटेसी, अगर सब कुछ फैंटेसी से बना है, मतलब एक इमेजिनेशन है, ऑल मेड ऑफ पैशन एंड ऑल मेड ऑफ विशेज, और सारी विशेज है, ऑल एडोरेशंस, ड्यूटी, सारी एडोरेशंस मेरी, सारी ऑब्जर्वेंस, सारी हम्बलनेस, पेशेंस, इम्पेशेंस, प्योरिटी, ट्रायल, ऑब्जर्वेंस, ये सब मेरे लिए, किसके लिए? फीबी के लिए। एंड सो एम आई फॉर फीबी, तो फीबी कहती है एंड सो एम आई फॉर गैनिमेड, ऑरलैंडो कहते हैं एंड सो एम आई फॉर रोजलिन, और रोजलिन कहती है एंड सो एम आई फॉर नो वुमेन। फीबी कहती है एंड सो एम आई फॉर गैनिमेड, ऑरलैंडो कहते हैं एंड सो एम आई फॉर रोजलिन, रोजलिन कहती है एंड सो एम आई फॉर नो वुमेन। अब फीबी कहती है इफ दिस बी सो वाई ब्लेम यू मी टू लव यू, अगर ऐसा है तो तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? सिल्वियस इफ दिस बी सो वाई यू ब्लेम यू मी टू लव यू, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? फिर ऑरलैंडो भी वही सवाल करते हैं इफ दिस बी सो वाई ब्लेम यू मी टू लव यू। रोजलिन वाई डू यू स्पीक टू वाई ब्लेम यू मी टू लव यू, वो कहती है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, वाई ब्लेम? ऑरलैंडो टू हियर दैट इट इज़ नॉट हियर नॉट डॉट नॉट हियर, वो मैं उससे कह रहा हूँ जो लड़की यहाँ पे नहीं है और जो सुन भी नहीं सकती है। डज नॉट हियर मतलब डॉट नॉट हियर मतलब जो सुन भी नहीं सकती है, उसको क्या पता कि वो रोजलिन को ही कह रहा है। रोजलिन प्रे यू नो मोर ऑफ दिस, इट इज़ लाइक द हाउलिंग ऑफ द आयरिश वुल्व्स अगेंस्ट द मून। आप सब एक साथ कहते हैं ना तो उसको लगता है कि एकदम हाउलिंग हो रहा है। वो कह रहा है एम आई फॉर गैनिमेड एंड आई फॉर फीबी एंड आई फॉर रोजलिन, तो एक आयरिश वुल्व्स की तरह लगता है उसको, तो कहती है अब बंद करो। अब वो सिल्वियस को कहती है आई विल हेल्प यू इफ़ आई कैन, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। अब वो फीबी को कहती है आई वुड लव यू इफ़ आई कुड, हाँ मैं तुमसे ज़रूर प्यार करूँगी अगर मैं कर सकूँगी। टुमारो मीट मी ऑल टुगेदर, तुम लोग कल सब मुझसे मिलो। फिर वो फीबी को कहती है आई विल मैरी यू इफ़ एवर आई मैरी अ वुमन एंड आई विल बी मैरिड टुमारो, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, अगर मैं किसी औरत से शादी कर सकती हूँ तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी। अब वो ऑरलैंडो को कहती आई विल सेटिस्फाई यू इफ़ एवर आई सेटिस्फाई मैन, मैं तुमको ज़रूर सेटिस्फाई कराऊँगी, अगर मैंने कभी किसी इंसान को सेटिस्फाई करवाया होगा तो मैं तुमको भी ज़रूर सेटिस्फाई करवाऊँगी। एंड यू शैल बी मैरिड टुमारो, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। और वो सिल्वियस को कहती आई विल कंटेंट यू इफ़ व्हाट प्लीजेज यू कंटेंट्स यू, मैं तुम्हें ज़रूर कंटेंट कराऊंगी, सेटिस्फाई कराऊंगी, तुमको खुश कर दूंगी अगर तुम्हारी खुशी अगर जिस चीज़ में है तो। एंड यू शैल बी मैरिड टुमारो, तुम्हारी भी कल शादी हो जाएगी। अब वो ऑरलैंडो को कहती है एज यू लव रोजलिन मीट, अगर तुम रोजलिन से सच्चा प्यार करते हो तो मुझसे कल मिलो। वो सिल्वियस को कहती है एज यू लव फीबी मीट एंड एज आई लव नो वुमेन आई विल मीट, मैं किसी औरत से प्यार नहीं करती हूँ, मैं भी कल मिलूँगी। सो फेयर यू वेल आई हैव लेफ्ट यू कमांड, अब मैंने आप लोगों को बोल दिया आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोग जा सकते हैं, गुड बाय। तो सिल्वियस आई विल नॉट फेल इफ़ आई लिव, अगर मैं जीऊँगा मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं फेल मतलब मैं नाकाम नहीं होऊंगा, मैं ज़रूर आऊँगा। फीबी कहती है नॉर आई, मैं भी नहीं। ऑरलैंडो कहते हैं नॉर आई, और उसके बाद एग्ज़िट हो जाता है। अब इसके आगे ही हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या होगा। ओके सो उसके बाद आपका एक्ट 5 सीन 3 रह जाता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ सॉन्ग एंड एवरीथिंग लाइक दैट, पर मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।